अस्सलामुअलैकुम। आसिफ अली आसिफ, कैलीग्राफी हैंड राइटिंग ट्रेनिंग। आज हमारा उर्दू हैंड राइटिंग का सबक नंबर 8 है, जिसमें हमने स्वाद की तख्ती राइट करनी है। जैसा कि आपने इससे पहले जीम, बे और सीन की तख्ती राइट की है। अब हमने क्या करना है स्वाद की। जैसा कि मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि हरूफ तजी जब हमने कंप्लीट किए थे, हमारे हरूफ तजी की 10 तख्तियाँ होती हैं, जिसमें हमने 10 तख्तियाँ अगर हमें लिखना आ जाए तो हमारे जितने भी हरफ हैं, अल्फाज हैं, उन्हीं से ही बनते हैं। तो जैसा कि आज हमारी स्वाद की तख्ती है, तो स्वाद की तख्ती में हम क्या है कि इसकी, जैसा कि स्वाद मैंने राइट किया हुआ है कंप्लीट शक्ल, तो इसमें हमने इसकी शक्लें भी होती हैं। जैसा कि पहले लेक्चरों में मैंने शक्लें भी बताई हैं लफ्ज़ की, हरफ की, और उसके साथ मैंने लफ्ज़ों को जॉइंट भी बताया कि इन अल्फाजों के साथ हमारे ये वाले हरफ इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि अभी देखें यहाँ पर स्वाद की मैंने एक कंप्लीट शक्ल बनाई है। जैसा कि ये मैं एक दफ़ा फिर राइट करने लगा हूँ। ये देखें ना, स्वाद गोल करके आपने यहाँ तक, इसमें ज़्यादा स्पेस नहीं होती, आपने ये स्ट्रेट लाइन यहाँ तक। तो एक स्वाद का हेड हमने ये बनाया था। उसके बाद जो हमारा दूसरा हेड है वो ये था, ये देखिए स्वाद यहाँ तक, और इसको राउंड करके आपने नीचे की तरफ लेना है। तो ये भी एक स्वाद की हमारी शक्ल है। फिर उसके बाद यहीं से ये देखिए स्वाद का फिर हेड आपका यहाँ तक, और इसको आपने नीचे की तरफ कर्व करना है। तो ये भी हमारी स्वाद की 3 शक्लें होती हैं। अब ये देखें, तीनों के इस्तेमाल जो है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो हमारी स्वाद की फर्स्ट वाली शक्ल है, जैसा कि ये देखिए यहाँ पर मैंने स्वाद इसी के साथ गुलाई करके हम ऊपर ले जाएंगे तो लफ्ज़ क्या बनेगा, स्वाद अली सा। सबसे ज़्यादा जो है हमारी स्वाद की इस शक्ल का इस्तेमाल होता है। अब देखिएगा, फिर इसी के साथ ही स्वाद यहाँ तक। अब इसके साथ ये देखें, ये हमने बे लगा दिया तो लफ्ज़ हमारा क्या बन जाएगा, सब। और दूसरी बात ये, जब भी आप लफ्ज़ को स्टार्ट करें, ऊपर से स्टार्ट करना है और उसको स्टेप बाई स्टेप नीचे की तरफ लेकर आना है। फिर उसके बाद ये देखें स्वाद, यहीं पे लाइन से टच करें, फिर ऊपर ले जाएंगे तो ये लफ्ज़ हमारा क्या बन जाएगा, स्वाद दाल सद। फिर उसी के बाद ये देखें स्वाद, इसको लाइन से टच करें ऊपर। अब इसी के साथ हम बे की शेप साथ लगा देते हैं अगर, तो लफ्ज़ हमारा क्या बन जाएगा, स्वाद का सर। अब फिर उसके बाद यही ये देखें स्वाद की शेप आपने राइट की। अब इसको थोड़ा सा नीचे 7 7 और गोल करके आप साथ हाफ हैंड सर्कल लगा देंगे तो लफ्ज़ हमारा क्या बन जाएगा, सर। अब ये देखें, ये वाली जो है ये किन अल्फाजों के साथ हमारी इस्तेमाल होती है। ये देखें स्वाद यहाँ तक। अब इसको राउंड करें ऊपर से गोल, और साथ आपने छोटी ये लगा दिया तो लफ्ज़ हमारा क्या बन जाएगा, स्वाद छोटी ये सी। अभी देखिए ये हमारा स्वाद छोटी ये सी बन जाएगा। फिर इसी के साथ यही स्वाद की शक्ल, इसको गोल करेंगे यहाँ तक। अब इसी के साथ आग की शेप बना के नीचे ले जाएंगे तो लफ्ज़ क्या बनेगा हमारा, स्वाद और मीम। उसके बाद जो हमारी थर्ड वाली शक्ल है, ये किन अल्फाजों के साथ इस्तेमाल होती है। जैसा कि ये देखें, मैंने स्वाद राइट किया। अब ये देखें ना, ये गोल करके हमने इसको स्वाद, और इसी को आपने नीचे की तरफ ले जाना है तो लफ्ज़ हमारा क्या बन जाएगा, स्वाद रे सर। हमारे हरूफ तहज्जी में स्वाद ऐसा वाहिद लफ्ज़ है जिसका रे के साथ दंदाना नहीं बनता। बाकी जितने भी अल्फाजों के साथ स्वाद लिखा जाएगा सब के साथ दंदाना या उसमें कर्व हम बनाएंगे। जैसा कि आप सबको देख रहे हैं, स्वाद का जो हमने कर्व बनाया, शोशा सा बनाया, इसका हर लफ्ज़ों के साथ इस्तेमाल होता है। हम कभी भी स्वाद को ऐसे राइट नहीं कर सकते कि हमने ऐसे किया हो, ठीक है। अब इसी के साथ हम ऊपर ले जाएं, जैसा कि कर्व ना अगर स्वाद को ऐसे राइट करके ऊपर ले जाएं तो स्वाद लिसान नहीं बनता। या स्वाद बे को हम ऐसे राइट कर लें इसी के साथ बे, तो ये भी क्या है, गलत है। या स्वाद दाल हम राइट कर दें तो ये देखें ना, ऐसे स्वाद दाल सब, तो ये भी गलत है। हमेशा जब भी आप स्वाद को राइट करेंगे उसका शोशा आप लोगों ने बनाना है। जैसा कि मैं आपको इस शेप का इस्तेमाल बाकी अल्फाजों के साथ बता देता हूँ। जैसा कि ये देखिए, यही स्वाद की शेप। अब इसी को ऊपर ले जाएं और साथ आपने सर्कल लगा दिया तो स्वाद लम सन। अब इसी के साथ ही स्वाद, अब लाइन से थोड़ा सा नीचे यहाँ तक, और स्वाद का लास्ट वाले लाइन से स्वाद व सो बन जाएगा। अब जैसा कि स्वाद और फे हम लिखते हैं लफ्ज़, जैसा कि मेरे नाम से ही बनता है आसिफ लफ्ज़, तो ये देखिए स्वाद और फे। तो ये देखें हमारा सबसे ज़्यादा जो है फर्स्ट वाली जो हमारी शक्ल है इसका इस्तेमाल होता है। सेकंड वाली सिर्फ हमारी स्वाद छोटी है और स्वाद मीम के साथ इस्तेमाल होता है। उसके बाद जो थर्ड वाली शक्ल है वो हमारी सिर्फ इस्तेमाल अक्सर इसको ये वाले ही यूज़ करते हैं। तो 3 शक्लें होती हैं, क्योंकि इसके साथ ना ही हमारा कर्व बनता है और ना ही इसमें हमने शोशा बनाना होता है। तो स्वाद रे के साथ जो हमारी लास्ट वाली जो शक्ल मैंने बनाई है नंबर 3, वो सिर्फ रे के साथ ही बनेगी। बाकी जितने भी अल्फाजों के साथ वो 2 शक्लों का इस्तेमाल होता है। समझ आ गई? तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये देखें आपको लफ्ज़ समझ आ गए होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ये देखें, आप देख रहे हैं कि लफ्ज़ों को मैं बड़े आसान से तरीके से बता रहा हूँ। तो इसकी प्रैक्टिस जितनी भी हो सके आप प्रैक्टिस देखें ना, हर काम के लिए
प्रैक्टिस ज़रूरी है। कोई भी काम आपको मुश्किल लगता है उसको आसान करने के लिए हमें प्रैक्टिस करना पड़ती है। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें उतनी ही आपके लिए आसानी पैदा होगी, उतनी ही आपकी राइटिंग में इम्प्रूवमेंट आएगी। तो उम्मीद है आप प्रैक्टिस किया करेंगे, प्रैक्टिस करनी भी चाहिए। हर काम की, जो भी आपको काम मुश्किल लगे उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आइन के बारे में बताएंगे कि आइन की शक्लें कितनी होती हैं और कितने हरफ के साथ कौन कौन सी शक्ल इस्तेमाल होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात होगी। ये हमारा सबक नंबर 8 था और नंबर 9 में हमने आइन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।